जाना है, सबको पता है। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात पक्की ध्यान में रखिएगा, अपने जीवन में इस प्रकार का समर्पण हो जावे कि ये सब कुछ आपका है और आपका ही दिया हुआ है। जो इस बात को जान ले, उसे अपने जीवन में स्वयं कुछ भी बातें छोड़ने की, उसे कोई भी बातें छोड़नी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में छूट जाएगी। कुछ बातें छोड़ते समय पर जितना अधिक स्वयं दुख होता है ना, ये भगवान का है ऐसा जान करके स्वयं हमारा जीवन चलता रहेगा, तो कुछ भी छोड़ते समय पर कोई भी यातना और कोई भी दुख नहीं होगा। भक्ति योग का वर्णन करते समय पर भगवान कपिल नारायण ने इसी बात को समझाया। आगे चलकर के भगवती देवहूति ने स्वयं भगवान कपिल नारायण को प्रणाम किया और उसी समय पर अपने शरीर का त्याग किया। तृतीय स्कंद को विराम करने के पश्चात चतुर्थ स्कंद में महाराज मनु की इन्हीं कन्याओं का वर्णन करते समय पर आकुति और प्रसूति स्वयं दक्ष प्रजापति को दी गई और दक्ष प्रजापति के द्वारा जिस प्रकार भगवान शंकर का अपमान किया गया, उस अपमान को देख करके दक्ष प्रजापति की कन्या भगवती सती, जिसने महादेव के इस अपमान को नहीं संयम के साथ में नहीं लिया, यह अपमान वास्तविकता में भगवान महादेव का जिस प्रकार स्वयं दक्ष प्रजापति ने किया, दक्ष प्रजापति को इसका दंड मिलना चाहिए। इसलिए भगवती सती ने उसी यज्ञ में अपने शरीर को जलाकर भस्म किया। कथा हम सब ने सुन के रखी हुई है। दक्ष प्रजापति ने ऐसा क्यों किया, उसका कारण केवल इतना है क्योंकि दक्ष प्रजापति को प्रजापति ये पद मिला इसलिए। और इस जगत में जिसको जिसको पद मिलता है, रामचरितमानस वर्णन करता है, नहीं को अस जन्मा जगमाई प्रभुता पाई जासु मद नाही। जिसको प्रभुता मिली, जिसको पद मिला, उसे अभिमान नहीं आवेगा। गोस्वामी जी महाराज कैसा कहते हैं, ऐसा तो इस जगत में कोई जन्मा ही नहीं है। पद मिला इसका मतलब उसे अभिमान आया। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेशत श्रुतः समाह, यजुर्वेद में इसका वर्णन है। भगवान शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन दक्ष प्रजापति को इस प्रकार का अपमान करते समय पर मां सती ने जिस प्रकार अपने कलेवर को जला करके भस्म किया, भगवान महादेव ने रुष्ट होकर के दक्ष प्रजापति का मस्तक ही छाट दिया। परिणाम यह हुआ, दक्ष प्रजापति का मस्तक जैसे ही छाटा गया और यज्ञ कुंड में जाकर के गिर गया, वो यज्ञ सारा का सारा विध्वंसित हो गया। अधर्म और अभिमान अगर सत्कर्म की नींव हो, फिर से ध्यान में रखना, अधर्म हो और अहंकार के द्वारा अगर कोई सत्कर्म करने का प्रयोजन करता हो, तो वो सत्कर्म नहीं होता, वो दुष्कर्म ही होता है। यहां पर दक्ष प्रजापति का अहंकार, जो कि वास्तविकता में उनके लिए सबसे भयंकर यातनाओं से भरा पड़ा रहा। भगवान शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन दक्ष प्रजापति का मस्तक छाटने के पश्चात सारे के सारे देवताओं ने भगवान महादेव को प्रार्थना की। इसलिए प्रजापति के मस्तक पर, दक्ष के मस्तक पर एक बकरे का मुंह बैठाया गया। क्यों? अहंकार का प्रतीक है इसलिए। और ऐसे अहंकार के प्रतीक दक्ष प्रजापति को जैसे बकरे का मुंह बिठाया गया, उस समय पर दक्ष प्रजापति के मुख से जो भगवान महादेव की स्तुति निकली है, प्रार्थना निकली है, उस प्रार्थना में केवल एक ही शब्द बारंबार आया है, बम 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 बम। इसीलिए महादेव जी का दर्शन करते समय पर जो व्यक्ति, जो जीव, जो भक्त भगवान महादेव के सामने स्वयं प्रणाम करने के पश्चात, त्रिबार प्रणाम करने के पश्चात जो त्रिबार बम बम का उच्चारण करता है, महादेव उसको अहंकार रहित भक्त को भक्त मानते हैं और उसके ऊपर कृपा करते हैं। यह भगवान महादेव की विशेषता है।